आज आपने वो काम इसलिए नहीं टाला कि आपके पास समय नहीं था या आपको पता नहीं था कि उसे कैसे करना है। आपने उसे इसलिए टाला क्योंकि आपका मन नहीं था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने वो काम क्यों नहीं किया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन नहीं था। आप उसे सजा धजा कर पेश करेंगे। आप कहेंगे मैं बहुत थक गया था, या मेरा मूड सही नहीं था, या मुझे मेंटल हेल्थ ब्रेक की जरूरत थी। मैं यहां इन बातों का मजाक उड़ाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये जवाब बहुत खतरनाक हैं। ये आपकी भावनाओं को वो दर्जा दे रहे हैं जिसके वे लायक नहीं हैं। आपने अपनी भावनाओं को ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया है और अपने सपनों को डिग्गी ट्रंक में बंद कर दिया है। एक भावनाओं का अनुबंध, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीलिंग्स। सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों को अनुशासन या ज्ञान की कमी नहीं है, उन्हें फीलिंग्स की समस्या है। उन्होंने खुद से एक अनकहा समझौता कर लिया है कि मैं तभी काम करूंगा जब मैं तैयार महसूस करूंगा, जब मुझे प्रेरणा मिलेगी, जब मैं सहज कंफर्टेबल महसूस करूंगा। यह आपकी जिंदगी का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी बेहतरीन जिंदगी तभी जिएंगे जब आपकी भावनाएं आपको इजाजत देंगी। और भावनाएं वे कभी आसानी से इजाजत नहीं देती। हमने बचपन से सीखा है, अपने दिल की सुनो, अगर सही न लगे तो मत करो। यह सलाह 5 साल के बच्चे को आग से बचाने के लिए तो अच्छी थी, लेकिन 25 या 40 की उम्र में बिजनेस बनाने या सेहत सुधारने के लिए यह एक घटिया ब्लूप्रिंट है। भावनाएं आपको हमेशा आराम की ओर ले जाएंगी, जिसका दूसरा नाम है कहीं नहीं पहुंचना। 2, भावनाएं सिर्फ रिपोर्टर हैं, मैनेजर नहीं। अपनी भावनाओं को रिपोर्टर की तरह समझिए। रिपोर्टर का काम है सिर्फ ये बताना कि अभी क्या हो रहा है। वह कहेगा आप थके हुए हैं, आप घबराए हुए हैं। ठीक है, रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, लेकिन रिपोर्टर संस्था नहीं चलाता, वह एजेंडा तय नहीं करता। जब न्यूज एंकर कहता है कि तूफान आ रहा है, तो आप उससे ये नहीं पूछते कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आप जानकारी लेते हैं और अपने प्लान के हिसाब से फैसला लेते हैं। जिंदगी में भी यही होना चाहिए। भावनाएं आपको जानकारी इन्फॉर्म देती हैं, वे आपको आदेश कमांड नहीं दे सकती। लेकिन हमने रिपोर्टर को मुख्य ऑफिस की चाबियां दे दी हैं, और रिपोर्टर को भविष्य की कोई समझ नहीं होती, उसे सिर्फ अभी की चिंता होती है। उसे विकास, ग्रोथ की असहजता और खतरे की असहजता के बीच फर्क नहीं पता। उसके लिए दोनों एक ही हैं, असहजता। और अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप सुरक्षित तो रहेंगे, पर वहीं अटक जाएंगे जहां आप आज हैं। 3, अनुशासन का गणित, द मैथ ऑफ आई डोंट फील लाइक इट। आइए थोड़ा गणित मैथ करते हैं। मान लीजिए आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन अपने लक्ष्य पर काम नहीं करते क्योंकि आपका मूड नहीं है। साल में ये 156 दिन होते हैं, यानी साल के 5 महीने आपने सिर्फ इसलिए गंवा दिए क्योंकि आप मूड में नहीं थे। अगर कोई आपकी जिंदगी के 5 महीने चोरी कर ले तो आप पुलिस बुला लेंगे, लेकिन जब आपकी भावनाएं ये करती हैं तो आप कंधे उचकाकर कहते हैं सोमवार से शुरू करूंगा। 10 साल में ये 4 साल के बराबर होता है। ये 4 साल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये उस कंपाउंडिंग इफेक्ट का नुकसान है जो आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता था। जब आप एक दिन छोड़ते हैं तो आप सिर्फ वो दिन नहीं खोते, आप उस लय मोमेंटम को भी खो देते हैं जिसे अगले दिन इस्तेमाल किया जाना था। सफलता बड़ी परफॉर्मेंस में नहीं, बल्कि उस उबाऊ निरंतरता, बोरिंग कंसिस्टेंसी में छिपी है, जिसे आप तब भी करते हैं जब आपका मन नहीं होता। 4, असहजता बनाम पीड़ा, इनकन्वीनियंस वर्स सफरिंग। हम असहजता और असली पीड़ा के बीच का फर्क भूल गए हैं। बीमारी या बड़ा नुकसान पीड़ा, सफरिंग है, लेकिन सुबह बिस्तर छोड़ना या एक मुश्किल फोन कॉल करना सिर्फ असहजता, इनकन्वीनियंस है। हम असहजता से ऐसे भागते हैं जैसे वो हमारी जान ले लेगी। आपका मन कहेगा ये बहुत मुश्किल होगा। खुद से पूछिए, क्या वाकई, या ये बस कुछ मिनटों के लिए थोड़ा अजीब लगेगा?
किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा पहले 90 सेकंड होते हैं। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो काम अपनी ऊर्जा खुद पैदा कर लेता है। असहजता को अपना दुश्मन मत मानिए, इसे अपना साथी बना लीजिए। इसे कमरे से बाहर मत निकालिए, बस इसे इंचार्ज मत बनने दीजिए। 5, भावनाओं का इंतजार बंद करें। एक्शन लीड्स फीलिंग्स। इंतजार मत कीजिए कि कब आप तैयार महसूस करेंगे। आत्मविश्वास काम शुरू करने के बाद आता है। प्रेरणा काम के बीच में आती है। साहस तब आता है जब आप आधा वाक्य बोल चुके होते हैं। भावनाएं हमेशा एक्शन का पीछा करती हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे आज नहीं, तो मुस्कुराइए और कहिए, शुक्रिया रिपोर्टर, मैंने सुना पर मैंने अपना फैसला पहले ही ले लिया है। अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं को अपनी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के नीचे रखना। अपनी भावनाओं को आज ही डिमोशन दीजिए और खुद अपनी जिंदगी की कमान संभालिए, क्योंकि आपकी भावनाएं अस्थायी हैं, लेकिन आपके फैसले आपकी पहचान बनाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया, तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।